हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जिसमें सबसे पहले जो एल्केन्स है वो क्या नॉन पोलर इन नेचर है बिकॉज ऑफ कोवलेंट नेचर ऑफ द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कम है, इसलिए ये क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। और ये इनमें कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है? वीक वंडरवाल फोर्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो पहले हमारे 4 मेंबर्स है वो क्या गैसेज है, उसके बाद नेक्स्ट 13 मेंबर्स क्या लिक्विड है, और उसके बाद हायर मेंबर्स क्या सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने करना है बॉइलिंग पॉइंट। जो एल्केन्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है बिकॉज ये नॉन पोलर है और मॉलिक्यूल्स किससे हेल्ड हुए हैं? ओनली वीक वंडरवाल फोर्स से इंक्रीज हुए। पर जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है उन मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स भी बढ़ता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, पर उसके बाद है कि अगर हमारे पास जो ब्रांच चेन आइसोमर आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ये एन ब्यूटेन एन पेंटेन है, ठीक है, ये हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता जाता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ब्रांचिंग चेन हो जाती है, जो मॉलिक्यूल्स है मेक मोर एंड मोर कम्पैक्ट। जो मॉलिक्यूल क्या कम्पैक्ट होते जाते हैं, मीन्स उनका जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, देयरफॉर जो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है जैसे ब्रांचिंग होती है। इससे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? कम होता जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने करना है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो जो 2 डाई मिथाइल है उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा होने से उसका सरफेस एरिया कम है। यहाँ पे देखो ये कितनी जगह घेर है, यहाँ पे कितनी जगह घेर है और यहाँ पे कितनी जगह घेर है। जैसे उनका सरफेस एरिया कम होता जाता है तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने करना है मेल्टिंग पॉइंट। जो एल्केन्स है दे डू नॉट शो रेगुलर वेरिएशन विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। उनके इसमें है कि जो एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड नहीं करता शेप एंड साइज पर, किस पे भी डिपेंड करता है? पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो अगर मॉलिक्यूल्स के है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्रिस्टलाइटिस में अच्छी तरह क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग उनमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। पर जो ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरह फिट नहीं होते एंड दे डू नॉट शो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ना बनाने की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? लो है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है सॉल्युबिलिटी। जो हमारे एल्केन्स है इसमें हमने रूल हमें पता है सॉल्युबिलिटी का है डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। ठीक है, जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर में ही क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो एल्केन्स है वो किस में डिसॉल्व होते हैं? ईथर बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद है डेंसिटी। जो एल्केन्स है और क्या लाइटर देन वाटर है, पानी से भी क्या हल्के हैं। इनकी जो डेंसिटी इंक्रीज होती है अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? इंक्रीज होता है। अब हमने करनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। जो एल्केन्स है दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। हमने पढ़ा था जो एल्केन्स को हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं बिकॉज इनकी जो अफिनिटी है वो क्या कम है। ठीक है, और ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना बेस के साथ, और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। पर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। तो सबसे पहली हमारी केमिकल रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? द रिएक्शन इन विच हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जिसमें सबसे पहले हमने रिएक्शन करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल के वो दूसरे एटम के साथ क्या हो जाते हैं? रिप्लेस होती हैं। जो एल्केन्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है जिसमें एक से ज्यादा जो हाइड्रोजन है वो दूसरे ग्रुप जैसे हेलोजन है या नाइट्रो ग्रुप है या सल्फोनिक ग्रुप है उनसे क्या होता है? रिप्लेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं हेलोजिनेशन। इट इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाय कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन एटम, जिसमें एल्केन की एक या एक से ज्यादा जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस होती है? हेलोजन से। जैसे हम सबसे पहले हम क्लोरीनेशन करते हैं। इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हीट, ज्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं।
तो सबसे पहले जो देखो मीथेन, अगर उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाती है, क्लोरीन से, और एक मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है HCl। अगर हम इसी मॉलिक्यूल में और क्लोरीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये जो एक क्लोरीन है इस हाइड्रोजन एक और रिप्लेस हो जाती है, तो एक हमारे पास एक क्लोरीन ऐड हो जाती है। उसी तरह इसी मॉलिक्यूल में अगर हम और क्लोरीन डालते हैं तो ये दो जो हाइड्रोजन है उसमें एक हाइड्रोजन क्या हो जाती है, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाती है। अगर हम चौथी नेक्स्ट ले तो इसमें जो ये वाली हाइड्रोजन भी किससे रिप्लेस हो जाती है, क्लोरीन से। तो इस तरह हम एल्केन की सारी हाइड्रोजन को किससे में रिप्लेस कर सकते हैं, क्लोरीन में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या कहा गया कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब है जैसे हम चेन को क्या करना है, शुरू करना है, क्योंकि जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो हमें पता है जो फ्री रेडिकल है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, बाय होमोलिटिक क्लीवेज से। तो बाय हमारा जो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में पहला स्टेप है कि हमारे पास जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जब हम इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट पास करते हैं, तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 फ्री रेडिकल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। हमारे पास 2 क्या आ जाते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है हमने चेन को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो एल्केन है, ये हमारे पास जो एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन के साथ कौन रिएक्ट करता है, एक फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा, ये वाला और ये HCl बना देंगे। ये वाला किस पे ऊपर आ जाएगा, मीथेन के ऊपर। हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, हमारे पास बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं, CH3Cl, और हमारे पास क्या बनता है, एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो चेन है चलती रहती है। ठीक है, एक स्टेप और करके दिखा देती हूँ। CH, जैसे हमारे पास CH2Cl है, एक H, तो अब इसमें हम क्या डालेंगे, ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल डालेंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ये दोनों HCl बनाएंगे और ये रेडिकल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, CH2 रेडिकल Cl, हमारे पास क्या बन गया, HCl। ये वाला हमारे पास जो रेडिकल है इसमें हम एक और क्लोरीन का क्या डालते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये वाला स्टेप क्लोरीन रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना देगा, CH2Cl और एक क्लोरीन रेडिकल। तो इस तरह ये जो चेन है वो क्या कंटिन्यूस चलती रहती है, जहां तक हमारी मर्जी है हमने कितने हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्या करना है, रिप्लेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है चेन टर्मिनेशन, जिसमें हमने क्या करना है, चेन को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने का क्या तरीका है कि हमारे पास ये जो क्लोरीन है, पहले का जो क्लोरीन रेडिकल है और लास्ट का जो क्लोरीन रेडिकल है वो आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, Cl2, या फिर ये वाला जो क्लोरीन रेडिकल है ये वाले मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, CH3Cl। या ये पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह के और 2 मिथाइल रेडिकल आपस में मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास इथेन। तो इस तरह हमारी जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूस हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी यही है कि इस हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस करना है, बाय नाइट्रो ग्रुप से। तो इट इज कैरीड आउट है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर पे जो एल्केन है वो नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते, इसलिए नाइट्रेशन को जब हमने करना है तो टेम्परेचर हमारा हायर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम मीथेन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है नाइट्रोमीथेन। ये वेपर फेस में क्या होती है, कैरिड होती है हाई टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या कि हाइड्रोजन एटम को हम किससे रिप्लेस करना है, SO3 सल्फोनिक ग्रुप से क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये रिएक्शन भी हमें किसमें करती है, हाई टेम्परेचर 675 से 725 केल्विन टेम्परेचर तक क्या होती है। तो इसमें जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि हमने कार्बोकेटाइन का ऑर्डर किया हुआ है, या फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है वो हमने किया हुआ है।